सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग वैशाख मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी रविवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 5 मई 2024। आज द्वादशी शाम को लगभग 6 बजे तक की है, तत्पश्चात त्रयोदशी। आज का विशेष दिन पंचक जारी, गंटमूल, एकादशी व्रत प्रायण, प्रदोष व्रत, हास्य, विश्व हास्य दिवस, सर्वार्थ सिद्धि योग। ये आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बताया। अब हम आपको तत्वार्थ रामायण में गुरु की महिमा, यहां पर हमने कल विश्राम दिया था, वहीं से हम आगे चलते हैं। संत वे हैं, सतगुरु वे हैं, जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सतगुरु की महिमा बहुत अधिक है। सतगुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस प्रकार की रचना ऐसे की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आंख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसके शरीर स्त्री शरीर से सौंदर्य से दिखाई पड़ता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है। कितने ही को तो बड़े बड़े हुए नाखूनों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखूनों में और बालों में क्या सौंदर्य बड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र है, परंतु मनुष्य को वे सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो उस अन्न को अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं। भोजन में बाल न आए, इसका ध्यान रखो। बाल को बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु ही नहीं। शरीर में दुर्गंधी ही दुर्गंधी बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आए नहीं, परंतु यह शरीर ही मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को यह शरीर सुंदर लगता है। यह बहुत ही माया है, माया बहुत प्रलभ है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी को आज्ञा करते हैं कि तुम इस पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष से उनके ऊपर ऐश्वर्य और कीर्ति की प्रीति हो जाती है। पीछे अधिकांश में वे ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। प्रभु ने इस संसार की रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा ही रहे, काम भोग में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में नहीं जाए। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि सभी बहुत भक्ति करें तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी। बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी अव्यवस्था होगी। बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही न होता तो समस्त ही भक्ति करने लगते, परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषयों को ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम श्री कृष्ण अतिशय सुंदर हैं। जिससे काम का स्पर्श है उसमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है, कोयले जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता ही नहीं। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ नहीं। इस संसार का मल ही काम है और इसी से ये संसार सुंदर नहीं। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो यह तुमको वासना का गुलाम
बनाएगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, जिसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसी का ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम कृष्ण निष्काम है, जो निष्काम है वह ही सुंदर है। सुंदर ही श्री राम श्री कृष्ण है। भगवान शंकर सुंदर है। शिव जी को काम का स्पर्श होता नहीं, जिसको काम का स्पर्श नहीं वे ही सुंदर है। संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की वह परमात्मा सुंदर, वह परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई देती नहीं। कुत्ते के मन में व्यथा मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है यह कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार न करो, संसार में भले ही रहो परंतु संसार का चिंतन न करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? यह फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है परंतु फूल कुमलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। फूल के कुमलाने पर मनुष्य उसको उठाकर फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुमलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमलाता है। जगत में न कुमलाने वाले अनेक श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर है, परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। जीव विवेक गवा बैठा है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़े विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाया रखता है वह ईश्वर श्रेष्ठ है, अथवा जो जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वह सतगुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा भी सतगुरु श्रेष्ठ है। कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तनी जो तम जीव भरमाए, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। सियावर राम जय जय राम। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भरकर जीव को संसार में फंसा रखा है। वहां सदगुरु तो शिष्य को समझाता है, भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, कोई पुरुष में सौंदर्य नहीं, ये तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सतगुरु दृष्टि मात्र देता है। सतगुरु बोध देकर माया में फंसे हुए जीव को कल्याण का मार्ग दिखाता है, प्रभु के मार्ग पर ले जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बधाए। जगत में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण नहीं करते। रक्षण विष्णु करते हैं तो शिव जी महाराज प्रलय करते हैं, जबकि सतगुरु ये तीनों काम करते हैं। सतगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीव में कोई महान संत न मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ न धरे, कोई साधु पुरुष कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वह बहुत पवित्र नहीं, परंतु सतगुरु सत शिष्य जो पवित्र जन्म देता है। सतगुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको गुरु मिला नहीं, जिसके माथे पर किसी संत ने वर्ध हस्त धरा नहीं, उसका जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ रखो, सतगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सतगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। वे शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए ही होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ानी असाध्य है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी अवश्य है। धूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं। प्रवृत्ति में लिप्त हो उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ेगा। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से काम करना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्राप्त के अनुसार मिलती है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है।
प्रयत्न तो परमार्थ को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, परंतु जो प्रारब्ध में अनाशय ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं, परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पैसे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसके लिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा होती नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, समय वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में इनका सच्चा प्रेम कहाँ है। सेवा करने बैठा और खबर आई कि डाकिया पोस्टमैन मनी ऑर्डर 200-500 रुपए ले आया है तो झट से ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसे लेने चला जाता है। ये पैसे का सम्मान भी भगवान की कदर नहीं कराता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि यह भक्ति का नाटक मात्र ही करता है, मुझमें प्रेम नहीं, इसलिए भगवान स्वरूप को छिपाते हैं। परमात्मा आनंद में है, प्रेम में है, उसके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा सर्वार्थ अवतरित होती है, परंतु यह जीव अभागा है। यह परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता नहीं, प्रभु का चिंतन करता नहीं। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। उससे परमात्मा के दर्शन की तीव्रता इच्छा होती नहीं, उसके वियोग में दुख होता नहीं। परमात्मा के वियोग में जिसको दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। परमात्मा का वियोग का जिसको दुख नहीं वह भक्ति करता नहीं। अनादिकाल से ये जीव रोता आया है। मनुष्य माँ के पेट में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है, उस समय अधिकांश में हाय हाय करता ही मर जाता है। मनुष्य पैसे के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषयों के लिए रोता है, परंतु यह जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं। जो ईश्वर के लिए रोता है नहीं, उसके रोने का कभी अंत आता नहीं। जीव का प्रभु के लिए रोता है तभी उसको रोने का अंत आता है। एकांत में बैठकर प्रभु के लिए भी विलाप करो, मेरे समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी आपने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानते हो। अरे रोने में तो बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया है। पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उनको भी अधिक दुख होता है, परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मानव स्त्री पुत्रादि के मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहलाता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसू की एक बूंद भी गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं। अरे रोने से मरा हुआ वापस आता है नहीं, रोने वाला समझा नहीं कि ये गया, वहां मुझे भी एक दिन जाना है। दूसरे के लिए तुम रोगे ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो। जीव तो अपने लिए रोए ये ठीक है। मनुष्य को मन में विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। मानव को साधन का मार्ग सद्गुरु प्राप्त करवाते हैं। सद्गुरु मिले पीछे वह परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है और तब उसका नया जन्म होता है। इसी से गुरुदेव को ब्रह्मा जी ने उपमा दी है, गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो, विष्णु भगवान के भी स्वरूप के भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। गुरु की शिक्षा का सर्वकाल संरक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है, पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है,
परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है कि बालक की समय रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूंगा तो वृद्धावस्था में यह मेरी देखभाल करेगा। जबकि सदगुरु और शिष्य का प्रेम विशुद्ध है और निस्वार्थ होता है। गुरु को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य को उसको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। जिससे परमात्मा मिलते हैं उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य की लाखों करोड़ों रुपए मिले परंतु प्रभु जब तक उसको अनुभव नहीं होता तब तक उसको संतोष नहीं। ज्ञानी पुरुष के पास कुछ नहीं होता परंतु वे आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसी की जरूरत रहती नहीं। वे ऐसा मानते हैं कि इस जगत के मालिक मुझको मिले हैं, मैं भगवान का हूँ, पीछे मुझको अन्य क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता नहीं, उसको जब तक लक्ष्मीपति मिलते हैं तब परमात्मा का अनुभव होता है, तब संतोष होता है। सतगुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे। सतगुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सतगुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है वह मुझे शिष्य को देना है, मुझे इसका कुछ लेना नहीं। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए ही इकट्ठा करता है। पिता की ऐसी इच्छा होती है कि मेरे पुत्र सुखी हो, मुझे इनको अपना सर्वस्व देना है, परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। सतगुरु सदा शिष्य का कुछ भी लेने की इच्छा नहीं रखते परंतु सर्व समय उसको देने की इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ दे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सतगुरु की होती नहीं। शियन को यह चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीशन से नहीं ले। मेरा शिष्य कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसकी होती है वह ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा में गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल में रास्ते में कहीं जा रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ, वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जप तप करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। सतगुरु को की निंद्रा अलग थी, सत्य गुण बढ़ता है और निंद्रा कम हो जाती है। बहुत ही साधु रात्रि को 2-2:30 बजे के बाद सोते नहीं, जाग जाते हैं। जागने के उपरांत शैया पर लेटते नहीं रहते, उठकर आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। भक्ति का आनंद दिन में बारंबार मिलता नहीं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यन्ति मुने। संसार की रात्रि संत का दिवस होती है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जागते हैं। निंद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निंद्रा बढ़े, सत्व गुण बढ़े तब अर्थात निंद्रा घटे। गुरु की निंद्रा बहुत कम थी। मध्य रात्रि का समय हुआ, सतगुरु जागे, शिष्य सोया हुआ था। गुरुदेव ने ध्यान में बैठने की तैयारी की कि इतने में ही एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। सतगुरु को आश्चर्य हुआ। सर्प को रोककर उन्होंने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प ने कहा, महाराज यह तुम्हारा शिष्य मेरे पूर्व जन्म का वेरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, इसलिए अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। इसको मैं काटूंगा जिससे ये मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य है परंतु वह वेरी को ही मारता है, परंतु मनुष्य तो किसी किसी समय बिना कारण दूसरे को मारता है। मानव अनेक प्रकार का सर्प से भी अधिक जहरीला हो जाता है। 1000 मनुष्य बैठे हो परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को डसेगा। सर्प जिस किसी को हर एक को डसता नहीं। जिसके अपमान किया हो उस जन्म अथवा पूर्व जन्म में जिसने उसको मारा है उसी को ही वह डसता है। गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य की भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसको तुम काट नहीं, क्षमा दे, इसका मरण हो यह मुझे सुहाता नहीं, इसको काटने से तुझे क्या मिलेगा। गुरुदेव सर्प को समझाने का प्रयत्न करते हैं परंतु सर्प मानता नहीं। उसने कहा, महाराज तुम्हारा ये ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने वेरी को मैं डसूं और वह तड़प कर मरे, ये देखकर मैं प्रसन्न हूं। किसी को दुखी कर राजी
होता है वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसको देखकर वह प्रसन्न होते हैं। तब सतगुरु ने कहा, मेरे शिष्य को तू मत डस, इसके बदले में तू मुझे डस ले। पुत्र को यदि सांप डसने जाता होगा तो बाप क्या वहां खड़ा रहेगा? बाप कहेगा, ऐसा क्या है कि इसके बदले में तू मुझे डस ले। बाप तो किसी भी प्रकार वहां से भाग जाएगा। परंतु गुरु शिष्य का संबंध इतना दिव्य है। गुरुजी सर्प से कहा कि मेरा कोई भी काम बाकी रहा नहीं, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूँ, तू मुझे डस ले, मेरा मरण मंगलमय होगा, मैं सिद्ध हूँ, सिद्ध मरता हूँ और उसका मरण मंगलमय होता है। वे तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। परंतु मेरा ये शिष्य अभी साधक ही है, यह भी साधना करता है, इसको अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, प्रभु के दर्शन बिना ये मरेगा तो इसका मरण बिगड़ेगा। तू इसको काट नहीं, मुझको काट। जीवन मरण सतगुरु सुधारे, जन्म मरण त्रास पे छुड़ा दे, वे ही सतगुरु है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज सदगुरु की महिमा का विषय हम यहीं एक बार विश्राम देंगे। कल हम आपको फिर सदगुरु की महिमा बताएंगे। उसके बाद श्री राम लक्ष्मण का पहरा, इसकी कथा हम सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन आपको लाइव दिखाता हूं। तुलसी की माला जिस बहन भाई को चाहिए तो प्योर तुलसी की माला हमें ऑनलाइन से संपर्क करें। हम ऑनलाइन से आपसे सेवा शुल्क लेकर आपको तुलसी की माला उपलब्ध करवाएंगे। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनई हरनई सब सूला। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाही, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मजनु कीन पथ शम गयहु, सुचि जल पियत मुदित मन भयहु। जोरी पानी बर मांगू एही, सिया राम पद सहज स्नेही। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बोल गंगा मैया की जय। घर बैठे दूर बैठे कोसों किलोमीटर दूर बैठे अगर आप सच्चे मन से गंगा 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 पुकारोगे तो गंगा आपके सब पाप हर लेगी। सियावर राम जय जय राम।